Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, हेलो लियो या देखिए सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 के लिए। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। Thank you so much. Just guys, Holy Spirit guys, please give me that prediction for Leo यानी कि सिंह राशि। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लियो अपने पार्टनर के लिए। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ नवंबर 2024 के लिए। ओके लियो, यहाँ पर तो कहीं पर आपकी आने वाले दिनों में एनर्जी बहुत ही कन्फ्लिक्ट वाली रहेगी। कहीं पर जो है आपकी सोच विचार बहुत होगी। आप अभी के जो रिश्ता है उस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, शादी चाहते, बच्चे चाहते, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते, तो उसके बारे में आपकी बहुत सारी सोच रहेगी। कहीं पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना है, बट इस रिश्ते में बहुत सारी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी आपके पार्टनर के साथ रिश्ता रखने के लिए। कहीं पर वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है इस वजह से, या कहीं पर बाहरी लोगों का इस रिश्ते में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उस वजह से भी कहीं पर आपकी सोच बहुत रहेगी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। बट यस, आप ज़िंदगी में चाहते ज़रूर है, आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। राशि रहेगी लियो एंड एरीज लियो सैजिटस, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। कहीं पर तो ऐसा है कि आप जिसे पसंद करते हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पाने के लिए बहुत सारे लोग भी जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं, बट वहाँ पर आपको प्रूवन करना पड़ेगा तभी आप उनको पा सकेंगे। वो वाली भी एनर्जी है। कमेंट में ज़रूर से बताइए। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं आपके पार्टनर का सामना करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर जो है कहीं पर आपको जो है प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उनके पास टाइम होता है, उनके दोस्तों के साथ घर परिवार सब बाकी चीज़ों के लिए टाइम रहता है, आपके लिए टाइम नहीं रहता है। कहीं पर आप मैसेज करते ही रहते, कॉल करते ही रहते, लेकिन फिर भी वो आपको आंसर नहीं करते हैं। कहीं पर पूछा जाता है तो बताते मेरा ये काम था, वो काम था, मैं बहुत बिजी था या मैं बहुत बिजी थी। कहीं पर आप देखते हैं कि इनकी लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस भी बहुत है, बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन एंड चॉइस में, तो वहाँ पर आपके साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको जितना महत्व देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे। तो आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी कि अभी कोई भी चीज़ हो जाए, आने वाले 10 दिनों में आप हर चीज़ के लिए रेडी रहेंगे, हर चीज़ का सामना करेंगे। अगर ये मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो आप भी कहीं पर अभी जीत पे अड़े रहेंगे कि भाई मेरे साथ रिश्ते में रहना है तो ऐसा ऐसा रहना होगा तो ही हम साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं, मुझे नहीं चलेगा। वो वाली आपकी एक एनर्जी है, यानी खुद का स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर आपकी एनर्जी रहेगी आने वाले दिनों में दिन भर आपके पार्टनर के बारे में सोचना। क्यों सोचना है? आप दोनों में नो कांटेक्ट हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। आपकी सोच दिन भर आपके पार्टनर के लिए रहने वाली है। मैंने बोला था ऐसे मत करो, ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, ये ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ समझा था, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। आपकी एक फीलिंग रहेगी मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक तकलीफ़ वाला एक समय रहेगा, आपका अकेलापन रहेगा, जहाँ पर भीड़ में भी होंगे फिर भी खुद को अकेला पाएंगे, और दिमाग में दिन भर आपके पार्टनर की सोच रहेगी, नेगेटिव बातें रहेगी, दिन भर उनके बारे में सोचना रहेगा। कहीं पर मालूम होगा कि ये सोचना अभी व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है, लेकिन फिर भी दिमाग में वो बातें आती रहेगी।
वो वाली एनर्जी है। वर्गो एंड एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। सो लियो, आपके अभी की आपके लव लाइफ में, आपके जीवन में अभी ऐसी समस्याएं चल रही है कि क्या करे क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। क्या जो भी हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, सच क्या है झूठ क्या है, थर्ड पार्टी है कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, पार्टनर सच में लॉयल है कि नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के अगर आप जवाब चाहते हैं, सही सवाल कम रिजनेबल चार्जेस में, तो मुझसे प्रेडिक्शन ले सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। ये पर्सनल पेड रीडिंग में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल या 1 घंटे का सेशन। सभी के लिए जो है आपको पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लियो के पार्टनर लियो के लिए। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। ओके, वाइस वर्सा है, ये जोड़ी वाइस वर्सा है कि कहीं पर एक पार्टनर ने जीत पकड़ ली है, एक पार्टनर आपके अपनी शरीयत के अनुसार रिश्ते में रहना चाहता है या रहना चाहती है। दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, कर रही है कि मुझे भाई इस रिश्ते में रहना है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं शरीयत है वो मुझे नहीं माननी है। मैंने ये क्यों नहीं माननी, क्या नहीं माननी है, क्या है क्या नहीं, उसके लिए मैंने बहुत सारा आपको बताया है। अभी मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा या करना चाहूँगी। तो सामने वाला पार्टनर क्या कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रही है। तो एक पार्टनर की वेटिंग वाली एनर्जी है कि इस रिश्ते में रहना है मुझे, और इस वजह से वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। यानी कि एक पार्टनर की जीत की वजह से, या फिर एक पार्टनर को हमेशा कॉल किया गया, मैसेज किया गया है, सबको जो भी बनता है रिश्ते में वो सब किया गया है। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी दूसरा पार्टनर डिसाइड कर रहा है या कर रही है कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही हमेशा क्यों करूं, आप भी करो, आप भी सामने से मैसेज करो, कॉल करो। तो ये पार्टनर जो है जिसको बहुत चढ़ा के रखा है सर के ऊपर, वो लड़की या वो लड़का मैसेज नहीं कर रहा है, क्यों, अरे भाई ये तो हमेशा करने ही वाला है, करने ही वाली है। तो वहाँ पर ये पार्टनर वेट कर रहा है या कर रही है, सामने वाला नहीं कुछ कर रहा है। तो ये एक जिद्दी बनना, वो एक चीज़ रिश्ते में आड़े आ रही है। एरीज लियो सैजिटस, कुछ एक के लिए मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस है, कुछ एक के लिए ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। राशियों से ना जाए, सितारे से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर एक सर्कल खत्म हो रहा है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं पर अभी खत्म हो रहा है। क्यों खत्म कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में सिर्फ यही दे रहे हैं, यही मैसेज कर रहे हैं, यही कॉल कर रहे हैं, यही फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। आप कहीं पर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लेने का काम कर रहे हो, आप आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे। तो इनको ये रिश्ता इम्बैलेंस लग रहा है। तो वहाँ पर इस चीज़ों की वजह से आने वाले 10 दिनों में एक रिश्ता खत्म हो रहा है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में जा रहा है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए कोई 1 साल फाइनेंस या बैंकिंग क्षेत्र रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। यहाँ पर तो ऑलरेडी एक जो है एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है। भले हम दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है, भले हम दोनों में शादीशुदा लाइफ में हम अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, मुझे कोलैबोरेशन चाहते हैं। ये कहीं पर इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, ये कोलैबोरेशन चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि आप भी इनके साथ बातचीत करो, आप भी इनके साथ रिश्ता रखो, आप भी इनको अपनी बातें बताओ, ये भी आपको अपनी बातें बताना चाहते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों में कहीं पर जो है थर्ड पार्टी है, घर की थर्ड पार्टी है, या फिर काम करियर से मिली हुई थर्ड पार्टी है, या कहीं पर काम करियर के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी है कि
अभी हम दोनों में कहीं पर नो कांटेक्ट इसीलिए चल रहा है कि कहीं पर रिश्ते में थर्ड पार्टी है, दोस्त हो सकते हैं, या फिर काम करियर ज़्यादा हो सकता है, या घर के कोई फैमिली मेम्बर थर्ड पार्टी हो सकते हैं, बट ये कोलाब्रेशन चाहते हैं। कहीं पर तो ऐसा है कि फरवरी महीना 2 महीने से आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है, बट फिर भी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हम दोनों में थोड़ी सी भी बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए ये मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, इस सिनारो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, काउंसलर, एचआर या लाइब्रेरियन हो सकते हैं। स्पेसिफाई राशियाँ ये है, अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेंगी। सो अभी तक रीडिंग पर बने हो मीन्स कि आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, आने वाले वीडियोस के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ नवंबर 2024 के लिए। यहाँ पर तो कहीं पर एक कहासुनी हो चुकी, कहासुनी कि तीखी जबान में इन्होंने कुछ सवाल बोले, इन्होंने कुछ जवाब दिए, इन्होंने कुछ पूछा, बहुत दिनों से दिमाग में फिट हुआ था, ये बहुत दिमाग चक्कर चक्कर चल रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। सामने से भी फ्रस्ट्रेशन हो गया, बैंग बैंग हो गया दोनों तरफ से। अभी कहीं पर, अभी रिश्ता कहीं पर जो है आगे बढ़ने की चाह ज़रूर है कि इस रिश्ते में ये पिछली लड़ाई जो है, ब्लॉक सिचुएशन है, वो सब कुछ खत्म हो जाए और रिश्ता आगे बढ़े। आउटकम क्या रहेगा, या तो रिश्ता आने वाले 8 दिनों में, 8 डेज में कम्युनिकेशन फिर से होगा, नहीं तो रिश्ता डिस्टेंस में हो जाएगा। डिस्टेंस में हो जाएगा मीन्स की दूरियां बढ़ जाएगी। तो एक बहुत ही जबान, तीखी जबान में बहुत कुछ हो चुका, अभी कहीं पर हो रहा है कि चलो सब कुछ छोड़ के चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, चलो रिश्ता आगे बढ़ाते। बहुत हो चुका, 10 दिन हो चुके, 1 वीक हो चुका हम दोनों में इस लड़ाई से, सिचुएशन ब्लॉक हो चुकी है या चीज़ें आगे नहीं बढ़े, तो वहाँ पर हो रहा है, या तो चीज़ें आगे बढ़ रही है, नहीं तो रिश्ता और भी डिस्टेंस में बढ़ जाएगा, यानी और भी टाइम लगेगा बातचीत होने में। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए एक ही शहर में लेके दूर दूर रहते, कुछ एक के लिए ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी मैरिड या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, या घर की कोई फैमिली मेम्बर की तरफ से भी ज़बान से बहुत कुछ बोला गया, उस वजह से भी रिश्ता कहीं पर तकलीफ में आए। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक न्यू बिगिनिंग की चाह है कि भाई हम दोनों का रिश्ता है, तो हम दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है। बट एक पार्टनर की एनर्जी क्या है, बिंदास मोड में। एक पार्टनर को फिक्र ही नहीं है रिश्ता रहे कि ना रहे, भाई मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है, मुझे अकेले रहना है, अकेले घूमना है, फिरना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है। रिश्ते में रहते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फॉलो करनी है। तो वहाँ पर चाह है कि भाई ये रिश्ता आगे बढ़े, चलो चलो जाने दो, आगे पिछला सब कुछ छोड़ो और हम फिर से आगे बढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बार बार बताया जा रहा है एक पार्टनर को, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बार बार का प्रॉमिस दिया जा रहा है, ठीक है अभी हमें ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। फिर से रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ होता है, फिर से रिश्ते में लड़ाई होती है, फिर से झगड़ा होता है, फिर से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि आने वाले 10 दिनों में रिश्ते में कहीं पर एक पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है और रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा रहता है। यानी कि कहीं पर एक पार्टनर अभी सोच रहा है कि एंड करने का सोच रहा है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड जो है सोशल मीडिया, आर्ट रिलेटेड काम करियर, फैशन रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, या आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। राशिया रहेगी या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करियर। एरीज, लियो, सैजिटस एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। कहीं पर तो ऐसा भी है कि एक रिश्ता
जो है बना था, और उस रिश्ते में घूमना फिरना ये वो बहुत कुछ हो गया। अभी इस रिश्ते के लिए ज़्यादा पड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि रिश्ता ही टाइम पास के हिसाब से ही रखा गया था, तो इस वजह से भी कहीं पर एंड की कगार पे आके रिश्ता खड़ा है। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि मैं जो भी बता रही हूँ आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल जो है शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, दोस्तों को, या अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरीवार मळीशू। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।